जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका विजय सर डिजिटल में स्वागत है। आज से हम लोग कंप्यूटर की एक सीरीज़ चलाएँगे, जो कि केवीएस का एग्ज़ाम है 10-11 जनवरी, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। केवीएस में जो कि कंप्यूटर 20 नंबर का आएगा। तो कंप्यूटर का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यूपी में तो कंप्यूटर का एक अलग ही लेवल पहुँच चुका है, तो उसके लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बेसिक है, उसके लिए भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मेनली हम इसको केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्यूटर का जो परिचय इतिहास है एक तरीके से उसको देखेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर में अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। COMPUTE कंप्यूट। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो कंप्यूटर का विकार क्या होता है कि आप कोई चीज़ आप डालते हैं, उसमें निर्देश देते हैं, उसको इनपुट करते हैं, तो आउटपुट के रूप में गणना करके देता है या कुछ करके देता है। कंप्यूटर के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाने की शुरुआत की थी। क्या की थी? इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाने की शुरुआत की थी 1822 ईस्वी में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन कब बना? 1822 में, और इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक। जो पहला गणना यंत्र आया था उसका नाम है अबेकस, ठीक है। ये लकड़ी का बना होता था, मोतियों से, मड़ियों से, ठीक है। तो मड़ी को आगे पीछे कर कर हम लोग जो गणित के आसान प्रश्न थे, बहुत जटिल प्रश्नों को इससे नहीं हल किया जाता था, लेकिन उस समय आसान प्रश्नों को अबेकस के द्वारा हल किया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आया नेपियर बोन्स आया, ठीक है। यह दूसरा गणना यंत्र है। इसका आविष्कार कौन किया? जॉन नेपियर ने। इसको बस समझना है, ये पहला गणना यंत्र है और ये दूसरा। सबसे जो परिवर्तन आया कंप्यूटर क्षेत्र में पास्कल लाइन के आने से आया, ठीक है। क्या है? पास्कल लाइन कब आया? 1642 ईस्वी में। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर है इसको। अगर क्वेश्चन में आएगा पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है, तो हम बताएंगे पास्कल लाइन। और ये केवल जोड़ व घटाव कर सकता था, गुणा और भाग नहीं कर सकता था, इसीलिए इसे हम एडिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिंग मशीन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक कंपनी है IBM कंपनी, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस और मशीन। 1924 में बनी थी ये, और इसके द्वारा जो पहला कंप्यूटर विकसित किया गया था उसका नाम है मार्क 1, ठीक है। उसके बाद जैसे वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी पीछे, पास्कल लाइन पढ़ा था, उसी प्रकार एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने 1833-37 में इसका नामकरण निर्माण किया था। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब बना था? 1833-34 में। इस पर प्रोग्रामिंग किसने की थी? एड लवलेस ने की थी। मतलब ये लेडीज़ हैं, एडा लवलेस ने। इसीलिए इनको कंप्यूटर की जननी या माता के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर की जननी या माता के रूप में किसे जाना जाता है? एडा लवलेस को, ठीक। कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। और कंप्यूटर की माता एडा लवलेस को। अब हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती? एक या दो क्वेश्चन यहाँ से एकदम फिक्स है कि आना ही आना है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? प्रथम पीढ़ी 1942-1955। इसमें जो यूज किया गया निर्वात ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का, यही पूछता है कि द्वितीय पीढ़ी में किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया है, या फिर ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया, या इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ज़्यादातर ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड के बारे में पूछता है। प्रथम पीढ़ी निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। इनियैक, यूनिवैक और ईटीवैक ये कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसको हम लोग को इसका फुल फॉर्म भी याद रखना चाहिए। एक दिन हम फुल फॉर्म सब लेकर आएंगे सारे, जो 15-20 इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पीढ़ी में 1955 से 1964, इसका सन भी हमको याद कर रखना है क्योंकि मिलाने के लिए आ जाता है, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर हार्डवेयर का उपयोग किया गया था द्वितीय पीढ़ी में। और इसके जो उदाहरण IBM 1401 और PDF 8। तृतीय पीढ़ी में
IC इंटीग्रेटेड चिप और 65 से 75, ठीक है। IBM 3 से देखिए यहाँ पे IBM 1401 द्वितीय पीढ़ी का है और IBM 360 तृतीय पीढ़ी का, ठीक। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। IBM PC, एप्पल PC। पंचम पीढ़ी 90 से अब तक 1990 से अब तक जो भी कंप्यूटर का विकास हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे सुपर कंप्यूटर भी आते हैं, तो उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड IBM नोटबुक ये सब है। इसमें मेन हमको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब और इंटीग्रेटेड किस पीढ़ी में आया है। एग्जाम्पल एक बार भूल भी जाएंगे लेकिन ये चीज़ हमको नहीं बोलना है। निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड, माइक्रो प्रोसेसर VLSI। वी देखिए अंग्रेजी वर्ड वाला में वी बाद में आता है लेकिन यहाँ चतुर्थ पीढ़ी में ही आ गया है वी, और पंचम में यू, तो ध्यान देना है इसको थोड़ा। उसके बाद कुछ फैक्ट है हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 16 अगस्त 1986 को बंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं इतिहास कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में कल हम लोग अध्ययन करेंगे। छोटा छोटा वीडियो है, आप इसको पढ़ लीजिए। KVS का 10-11 जनवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर। अगर आपने इस सीरीज को देख लिया तो 20 में 12 से 15 क्वेश्चन इसी सीरीज से आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल दूसरे टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर।